औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है। तो मतलब मैट्रिसेस की अक़साम जो है वो एक्चुअली कितनी है और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक टाइप डिस्कस कर लें तो उसका नाम जो है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या है? तो रो मैट्रिक्स आपके पास ये रो मैट्रिक्स जो है एक्चुअली अ मैट्रिक्स व्हिच हैज जस्ट ओनली वन रो इन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जो भी आपके पास एक मैट्रिक्स हो लेकिन उसमें आपके पास सिर्फ रो कितनी होनी चाहिए, वह एक ही होना चाहिए। तो अगर एक ही रो है तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कॉलम जितनी भी हो लेकिन रो सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। अगर एग्जांपल हम देखें तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, लेकिन अगर हम रो और कॉलम का तादाद मतलब एक्चुअली अगर हम ऑर्डर मालूम कर लें तो ऑर्डर इसका जो है एक ही रो है, तो 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 जो है ये मतलब रो का तादाद जो है एक ही है। तो अगर रो सिर्फ एक हो तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। लेकिन रो मैट्रिक्स क्यों है कि उसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। तो एक ही रो है तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। जब अगर आपके पास कॉलम सिर्फ एक हो तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन इस तरह है, मैट्रिक्स हैज जस्ट ओनली वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट। अगर उस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर कॉलम एक हो तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो एक हो तो उसको हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है इसमें 3, 4, 5 है लेकिन वर्टिकली लिख के है। लेकिन अगर कॉलम हम देखें तो कॉलम क्या है, एक ही है। लेकिन रो जितनी भी हो, कॉलम मैट्रिक्स में हम सिर्फ कॉलम काउंट करते हैं और रो मैट्रिक्स में हम रो सिर्फ काउंट करते हैं। तो रो हमने उसमें काउंट की तो एक ही था। इसमें अगर हम कॉलम काउंट कर ले, अगर ऑर्डर निकाले तो 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज है और कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो कॉलम का तादाद जो है वो एक है। उसमें आपके पास क्या एक था, रो सिर्फ एक था। ये दूसरे में भी आपके पास ए और बी एक मैट्रिक्स उसकी एलिमेंट्स है और उसमें कॉलम अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक है और अगर रो देखें तो 2 है। तो 2/1 इसका ऑर्डर है। तो कॉलम का तादाद जो है वो आपके पास एक ही होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि आपके पास एक कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। वही मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो और कॉलम का तादाद जो है अगर सेम हो, बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें कॉलम भी 3 है और रोज भी आपके पास 3 है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली आपके पास जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम एग्जांपल लेके यहाँ पर जो एग्जांपल है इस एग्जांपल में आपके पास एक मैट्रिक्स है 3, 4 और 4, 5। इसमें आपके पास ये एलिमेंट है। अगर हम रो का तादाद मालूम करें, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो मतलब R1 और R2, मतलब रो भी आपके पास 2 है लेकिन कॉलम कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम 2 कॉलम है, C1 एंड C2, तो इसमें 2 कॉलम्स है। तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो 2/2 और एक्चुअली रो और कॉलम दोनों सेम है, तो इसलिए ये आपके पास ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर दूसरा वाला हम देखें, बी एक मैट्रिक्स है 3, 5, 1 एंड 4, 6, 3, 5, 7, 4 इसकी एलिमेंट्स है। अगर हम रोज देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है और 3 रोज है। एक्चुअली ये बी जो भी है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि बी एक मैट्रिक्स है और इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये आपके पास बोथ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बट एक्चुअली इट्स आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास ये तीनों मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो है इस एक मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो सकते हैं।
कि अगर हम रो का डिफिनीशन इस पर अप्लाई कर ले कि इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसमें रो कितनी है, एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 बाई 1 है, ठीक है। तो अगर उसका डिफिनीशन देखें तो वो भी सेटिस्फाई होता है, अगर कॉलम का डिफिनीशन देखें तो सिर्फ एक ही कॉलम है तो कॉलम वाला डिफिनीशन भी सेटिस्फाई होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखें कि उसमें रो और कॉलम का तादाद बराबर होना चाहिए, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसमें स्क्वायर का डिफिनीशन भी सेटिस्फाई होता है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि उसमें ये तीनों मैट्रिक्स आ सकते हैं, मतलब तीनों की डिफिनीशन इसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये आपके पास स्क्वायर भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। अब जो है फोर्थ नंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है a matrix whose number of rows and number of columns are not equal। ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अपोजिट है कि उसमें मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होते हैं, और ये उसका उल्टा है, इसमें बराबर नहीं होते, मतलब नॉट इक्वल, और इसमें आपके पास क्या बराबर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लिखें तो इसमें रोज कितने हैं, फर्स्ट रो मतलब R1 और सेकंड रो R2, तो 2 रोज है इसमें। अगर हम कॉलम काउंट कर लें तो 1 कॉलम C1 एंड C2 एंड द थर्ड वन इज C3, मतलब कॉलम्स कितने हैं, इसका ऑर्डर अगर हम लिखे तो 2 बाई 3 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब रो का तादाद बराबर नहीं है कॉलम की, तो इसलिए ये ए जो है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब जो है बी वाला अगर हम चेक कर लें, बी वाला भी एग्जांपल है जिसमें भी रो और कॉलम का तादाद काउंट करते हैं, तो फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2 एंड थर्ड रो R3, 3 कॉलम्स है, 3 रोज है इसमें, ठीक है। अगर हम कॉलम्स काउंट कर ले तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो C1 एंड C2, तो 2 कॉलम्स है इसमें। तो एक्चुअली इसका ऑर्डर जो है रो का हम पहले लिखते हैं तो 3 बाई 2, तो एक्चुअली 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो the number of rows and columns are not equal, therefore we can say this B is a rectangular matrix, but actually it's not a square matrix। 5 नंबर जो है आपके पास जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, वही मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो है वो जीरो के बराबर हो, मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर एग्जांपल लेके इस एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल लिखा है, इसके सारे एलिमेंट है, यहाँ पर भी जीरो 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 है, इट मींस ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। बी वाला भी इसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, मतलब जीरो जीरो सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, तो ये बी और ए जो है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, और इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये डायगोनल का वर्ड जो है पहले आपने समझना है, डायगोनल्स किसको कहते हैं। डायगोनल जो है इस बोर्ड के 2 डायगोनल्स है, तो अगर हम इस बोर्ड का ये मतलब अगर यहाँ पर एक स्क्वायर वाला शेप ले लें रेक्टेंगुलर के फॉर्म, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द बॉटम ऑफ द राइट, तो एक ही डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या कौन सा हो सकता है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द टॉप, तो ये आपके पास एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, इस तरह इस बोर्ड की भी 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो इसमें आपके पास 2 डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स इस तरह, मतलब अगर हम बॉटम और टॉप को इस तरह एक लाइन खींचे तो उसको हम डायगोनल्स कहते हैं। अब जो डायगोनल्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें फ्रॉम द top of the left to the bottom of the right is called a main diagonal। तो मेन डायगोनल जो है एक्चुअली फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द बॉटम ऑफ द राइट, मतलब एक्चुअली ये वाला लाइन नहीं, बल्कि एक्चुअली ये वाला लाइन जो है आपके पास कौन सा लाइन है, ये डायगोनल्स वाली लाइन है। अब ये जो है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल का वर्ड जो है आपने समझ लिया। तो ये सबसे पहले इसमें इसका डिफिनीशन जो है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल्स एलिमेंट,
मतलब इसमें आपके पास सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल पर एलिमेंट्स है, डायगोनल पर ये मेन डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर मेन डायगोनल पर आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, मतलब वो जीरो नहीं होंगे, बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो ही होंगे। और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, जिस तरह हमने पहले आप डिस्कस किया है, ठीक है। दोस्त ये सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो फिर उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होंगे मतलब वो जीरो नहीं होंगे। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ए एक मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास 1 0 0 0 3 0 0 और 0 4, तो इसके एलिमेंट्स ये हैं। इसमें अगर हम डायगोनल वाले एलिमेंट चेक कर ले तो इस डायगोनल में आपके पास नॉन जीरो है, मतलब 1 0 के बराबर नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं है, 4 0 के बराबर नहीं है, तो ये नॉन जीरो है। बाकी जो अगर आप देखें 0 0 0 सारी एलिमेंट जो है वो 0 0 ही है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा भी इस तरह है, बी एक मैट्रिक्स है और इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स है 1 और 3 जो है, डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी जो है वो 2 एलिमेंट जो है वो 0 0 है। अब जो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स जो है in which all the elements lying on the main diagonal पर जो एलिमेंट्स होंगे आर इक्वल, मतलब वो बराबर आपस में मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे वो आपस में बराबर ही होना चाहिए। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो, और बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें, ए एक मैट्रिक्स है, इस पर मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट जो है वो, ये सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 by 3 इसका ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो अगर सेम है तो अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि मेन डायगोनल पर इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। 3 3 3 तीनों सेम ही एलिमेंट है, मतलब 3 3 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इक्वल नंबर्स हैं। फिर बाकी रिमेनिंग ये जो सारे एलिमेंट बच जाते हैं, ये किसके बराबर होने चाहिए? ये जीरो ही होना चाहिए, मतलब ये सारे ऑलरेडी जीरो ही है। इट मींस ये ए जो मैट्रिक्स है ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। अब जो है लास्ट वाला जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 1 1 1 ही होंगे, ठीक है। अगर 1 1 है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली हम IC डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो IC ही रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो अब जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, IC हमने रिप्रेजेंट किया है और इस पर डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 1 1 ही है, बाकी जो एलिमेंट है वो 0 0 0 और 0 0 बाकी 0 0 है। लेकिन अब अगर हम इसका रिलेशन फाइंड कर लें कि ये भी आपके पास स्क्वायर है, ये भी आपके पास स्क्वायर है, ये भी आपके पास स्क्वायर है, इसमें भी डायगोनल्स की बात हो रही है, इसमें भी डायगोनल्स की बात हो रही है और स्केलर में भी आपके पास डायगोनल्स की बात हो रही है। तो जो अगर हम देखें कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी का डेफिनेशन ये है, अगर स्केलर का डेफिनेशन नहीं कि स्केलर में आपके पास सारे एलिमेंट्स बराबर ही होना चाहिए, 1 1 1 सारे बराबर ही है, ठीक है। डायगोनल पर सिर्फ एलिमेंट है, बाकी 0 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो मतलब हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या हो सकता है? स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको ये कह रहा है कि स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल्स पर सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 1 1 ही हो। इस केस में 1 1 है, मतलब इसमें क्या रहा है कि नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 0 के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स हर हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इम्प्लाई करेगा, वो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और क्या डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो वो
इट डज नॉट इम्प्लाई, वो कभी भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। अगर स्केलर हो तो वो कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है और हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन उल्टा सही नहीं है। तो इट इज जस्ट अ कंक्लूजन फॉर दिस। तो बस इसके बाद जो है अब बाकी कुछ टाइप्स जो बच गए हैं अभी वो लिखेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे। अब जो कुछ टाइप्स बाकी थी तो हमने वो लिखी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी सबसे पहले एक ऑपरेटर है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद ये टू टाइप्स बाकी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोज सीखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है एक्चुअली अ मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and columns is called transpose of matrix। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है एक्चुअली असल में किस तरह होता है कि अगर आपके पास जो रोज हैं उसको आप चेंज करें किस में, कॉलम्स में, या आपके पास जो कॉलम्स हैं उसको आप चेंज करें रोज में, तो आपके पास ये ट्रांसपोज आ जाता है। Let A be a matrix, then its transpose is denoted by A index t, मतलब a t से a पावर t से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये उसका क्या है, उसका ट्रांसपोज है। अगर आपके पास a हो, अगर मैट्रिक्स का नाम a है तो वो a t से जो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसका ट्रांसपोज आपने a t से रिप्रेजेंट कर। अगर a उसका मैट्रिक्स का नाम b है तो आपके पास वो b पावर t मतलब b इंडेक्स t से आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखो हम इस मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज मालूम करें। इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए ट्रांसपोज हमने किस तरह मालूम करना है, ए ट्रांसपोज हमने मालूम करना है ए पावर टी अपने लिखना है। और ट्रांसपोज हम किस तरह मालूम करते हैं कि जो आपके पास रो जो है उसको आप कॉलम में चेंज कर लो, इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स, और कॉलम्स इनटू रोज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉलम को रो में चेंज कर लो या रो जो है कॉलम में चेंज कर लो, आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस मतलब पहला वाला रो जो है कॉलम में चेंज करते हैं, पहला रो क्या है 3 और 1, इसको कॉलम की शक्ल में लिखो। अगर कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 3 और 1 वर्टिकल फॉर्म में हमने लिखा, पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। अब ये दूसरा रो जो है उसको भी आप कॉलम में चेंज कर लो कि 4 और 2, ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन गया, पहले आपके पास 3 1 था, अब 3 4 बन गया है, 4 और 2 था तो 1 2 बन गया है। ये जो आपके पास मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये आपके पास जो बन जाता है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। जो आपके पास पहले ए था और ए टी जो आपने मालूम किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने मालूम किया। अब जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसलिए ये जरूरी है कि पहले अगर आप ट्रांसपोज आता है तो फिर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ सकते हैं। अगर ट्रांसपोज आपको नहीं आता तो फिर आप नहीं समझ सकते। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हमने सीखा है, तो इसको अप्लाई करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसको समझेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A। तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सबसे पहले इसमें भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो मैट्रिक्स, चाहे जिस तरह भी हो, एनी मैट्रिक्स हो तो आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। लेकिन जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज अगर आप मालूम कर ले, उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप ए अगर आप मालूम कर ले, वो ए टी से आपने रिप्रेजेंट करना है और वो अगेन इक्वल टू ए, तो मतलब वो उसका ए टी ट्रांसपोज जो आपने मालूम किया अगर वो वापस उस टी के बराबर आ गया तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल बात ये है, अगर आपको ये याद हो गया कि ए अगर आपके पास मैट्रिक्स है वो बराबर हो इट्स ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए टी के बराबर हो, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कि ये
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये एग्जांपल हमने लिया है कि इसको चेक करते हैं कि इसका ट्रांसपोज जो है दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। तो ए आपके पास ये है 1 2 2 4, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो AT से आपने रिप्रेजेंट करना है, और करना क्या है, वो ट्रांसपोज वाला डिफिनीशन इस पर अप्लाई करनी है। ट्रांसपोज वाला डिफिनीशन क्या था कि रो को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लो। तो हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं कि 1 2 जो है उसको मतलब हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखो कि 1 2। फिर आपके पास दूसरा रो जो है 2 4 है तो उसको भी चेंज कर लो कि 2 और 4। तो अब ये देखो दोबारा, ये जो आपके पास ए है ये AT है, इन दोनों को देखो कि ये इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये वाला डिफिनीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर इक्वल है तो डिफिनीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और डिफिनीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या थी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स डिफिनीशन ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है कि उसमें आपने क्या चेक करनी होती है कि उसका ऑर्डर चेक करना है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अभी चेक करनी है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो उसमें भी आपके पास इस जगह पर जो है एक एलिमेंट जो है वो 1 ही है। यहाँ पर जो 2 है वहां पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सारे आपस में बराबर है। इट मीन्स ये जो आपके पास ए है और ये AT जो है ये आपस में क्या किस तरह है, ये बराबर ही है। लास्ट वन जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंपली अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो फिर आपके पास ना वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि उसमें डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो हम चेंज करते हैं, यहाँ पर दोनों सेम है तो इसलिए ये आपके पास अगर ट्रांसपोज ले ले तो फिर भी जो चेंजिंग आता है वो भी आपस में बराबर ही होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं तो ट्रांसपोज के लिए जरूरी नहीं है कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो, या रेक्टेंगुलर ट्रांसपोज के लिए जरूरी नहीं है चाहे रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, वो आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों क्या हो, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और यहाँ पर डिफिनीशन में ऑलरेडी हमने लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन उसका सिंपल डिफिनीशन ये है कि इसका जो ए एक मैट्रिक्स है और उसका अगर ट्रांसपोज हम ले लें और उसके साथ फिर माइनस मल्टीप्लाई कर ले उसके बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज के उसके बराबर हो, मतलब अगर, और यहाँ पर क्या है वो मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज के बराबर हो लेकिन निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो, उसके साथ हमने माइनस भी मल्टीप्लाई करनी है। दोनों में फर्क सिर्फ यही है। तो अगर इसको हम चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज पहले मालूम करते हैं। अगर ट्रांसपोज हम मालूम कर ले तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा कि AT होगा, और उसकी रो जो है कॉलम में चेंज करना है। तो अगर कॉलम में हम चेंज करेंगे तो आपके पास ये जो 0 -3 है तो उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखो 0 -3। ये आपके पास दूसरा जो है 3 और 0, ठीक है। अब हमने माइनस AT मालूम करने हैं, मतलब नेगेटिव उस ट्रांसपोज के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर नेगेटिव सिंबल हम दोनों की साइड मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये माइनस AT आ जाएगा, ठीक है। और उस साइड के साथ भी आप माइनस मल्टीप्लाई कर लो। अगर माइनस हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस बाहर हमने लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 0। तो अब देखो ये माइनस AT अपनी जगह पर आ जाएगा। ये माइनस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। हर एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली अगर हम -0 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -0 फिर अगेन 0 के ही बराबर होना है। तो एक्चुअली यहाँ पर 0 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस है और इस 3 के सामने क्या है, कौन सा साइन है, लिखा नहीं है लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है कि प्लस है। तो माइनस और प्लस तो माइनस आ जाता है। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है वो निगेटिव आता है। अगर सेम साइन हो तो उससे अगर वो मल्टीप्लाई कर ले आप, उसके आंसर जो आता है वो प्लस में ही आता है। यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस साइन है और अंदर भी -3 है, माइनस और माइनस प्लस और 3। इसी तरह ये एक्चुअली -AT ही, और यहाँ पर -0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन ही 0 ही आता है। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। अब ये -AT जो आपने मालूम किया है और ये जो A है, इन दोनों के बीच में इक्वलिटी चेक करनी है।
तो और डिफिनीशन में हमने लिखा है कि इस बीच में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं कि दोनों का ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है। फिर दूसरा कंडीशन इक्वलिटी के लिए ये था कि उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। इट मीन्स ये ए वाले जो मैट्रिक्स हैं वो बराबर है -a p की। तो वो डिफिनीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इट मीन्स ये ए वाले जो मैट्रिक्स है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये आपने पहले समझना है। थैंक यू।